आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के गुपचुप तरीके से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर वे सबसे पहले माझा बरहटा गांव गए। वहीं उन्होंने गांव में चौपाल भी लगाई। अयोध्या के अफसरों द्वारा खरीदी गई जमीन मामले पर पीड़ित पक्ष से मुलाकात भी की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने स्कूल अस्पताल बनाने के नाम पर झूठ बोलकर ली और फिर भाजपा के नेता, अधिकारी व ट्रस्ट के लोग इस जमीन को बेचकर अरबों लूट रहे हैं और ये बेचारे आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं और अफसरों द्वारा दलितों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। आज सभी लोगों से मुलाकात के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि ट्रस्ट ने गुमराह करके दलितों की जमीनों को हड़पने का काम किया है और उस पर प्लाटिंग करके अरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में माझा बरहटा में आज मैं ये देखने के लिए आया था कि किन किन लोगों की जमीनें हड़प कर करोड़ों रुपए में बेची गई है। ये है वो गरीब लोग। इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये महादेव, इनको देखिए। इन लोगों की जमीन औने पौने दामों में 10,000 5,000 रुपए में खरीद कर और 10 रुपए के स्टाम्प पे ट्रस्ट वाले पहले दान लेते हैं। और महादेव ने शिकायत किया कि भाई ट्रस्ट वो जमीन बेच रहा है, जबकि ट्रस्ट को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी के नेता, ट्रस्ट के लोग, तमाम अधिकारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एडीएम, सीआरओ, दो विधायक, इनके मेयर, सब अगर जमीनें खरीद रहे हैं तो ये गलत नहीं है। ये जमीन की जालसाजी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। और आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गरीब की जमीन को जो हड़पेगा हम उसके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। इन लोगों की जमीन भाजपा के विधायकों ने, मेयर ने, बीजेपी के नेताओं ने और अधिकारियों ने हड़पा है। इसके प्रमाण है। गांव में मैं आया हूं, सारे कागजात हैं, यहां देख लीजिए आप। तो इन लोगों की जमीन हड़पने वालों पर बुलडोजर चलाया जाए और इनका पैसा सहित, मुआवजा सहित इनकी सबकी जमीन वापस की जाए। जमीन इन सब की वापस होनी चाहिए। 1500 बीघा जमीन ट्रस्ट ने लिया है और उस ट्रस्ट का काम क्या है? रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करना। इन लोगों से कहा गया हम स्कूल अस्पताल बनाएंगे, गांव के भोले भाले लोगों से। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद जमीन बेच रहे हैं प्लाटिंग करके। तो इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये अरबों रुपए के बड़े घोटाले का मामला है, जमीन की जालसाजी का मामला है। रास्ता बेच दिया, ग्राम सभा की जमीनें बेच दी, प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीनों का इसमें जिक्र, तमाम चीजें, परिक्रमा क्षेत्र का इलाका जो है खरीद लिया ट्रस्ट ने। तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। शामिल है क्या? इसमें बीजेपी के दो विधायकों का नाम आया, इसमें एसडीएम का, कमिश्नर का, डीएम का, एडीएम का, सीआरओ का, तमाम अधिकारियों का नाम आया। और अभी भी बेशर्मी के साथ वो लोग अपने पद पर बने हैं। इसलिए मैं आज इस गांव में आया हूं, इन लोगों से मिलने के लिए, जानने के लिए। और अब ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आ गया है। इस लड़ाई को आगे हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे और इनकी जमीनें इनको वापस मिलना चाहिए। जरा सी भी नैतिकता अगर आदित्यनाथ जी के अंदर बची है तो जिन लोगों ने इनकी जमीन हड़पी है उनके घरों पे बुलडोजर आप चलवाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजिए, क्योंकि ये सीधा सीधा बेईमानी का मामला है। 21 बीघा जमीन वो आदमी दान कर रहा है जो खुद प्रधानमंत्री आवास में रहता है। और 10 रुपए के स्टाम्प पे जमीन दान करने के बाद कोई ट्रस्ट उसको बेच सकता है क्या? तो एक खुला भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी का मामला है। आप राज्यसभा में भी उठाएंगे क्या? राज्यसभा में भी उठाएंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो आप ट्रस्ट की जमीन ले लेंगे। पूजा पाठ के लिए अगर आपने अपने पिताजी के नाम जमीन ली तो आप जब डीएम बन गए तभी आपको अयोध्या नगरी पवित्र नजर आई। उसके पहले क्यों नहीं ली आपने? क्यों जमीन नहीं ली? अयोध्या धार्मिक स्थल तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके पहले अयोध्या धार्मिक स्थल नहीं